तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। होमवर्क में मैंने आपको जो 2 क्लासेस दी हैं, पहली क्लास में आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड तक ल्यूसेंट से कवर कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और जो वैदिक सभ्यता है मैंने फिर आपसे कह दिया, उसके प्रमुख स्थल कौन से कहाँ पाए गए हैं, उसके बंदरगाह स्थल कौन से हैं, इसके अलावा उसके जो स्थल हैं प्रमुख, उसकी खोज कब हुई थी और वो किन नदियों के किनारे हैं, और स्पेशली 2-3 चीज़ जैसे नर्तकी की मूर्ति कहाँ पाई गई है, इसके अलावा जो आपका विशाल स्नानागार है या अन्नागार है ये कहाँ पाए गए हैं। इस टाइप के फैक्ट आपको दिमाग में रखने हैं, इतना ही आपका यूकेपीएससी स्पेशली पूछता है। दूसरा, वैदिक पीरियड में आपको 4 वेद, उत्तर वैदिक और वैदिक एक ही है, ठीक है, वो आपने कर लिया होगा। मुझे लगता है कि वैदिक पीरियड से उत्तर वैदिक काल तक दोनों ही आपने कवर कर लिए होंगे। उसमें आपने पूरा पढ़ना है कि वेदों के बारे में, किस वेद में क्या कहा गया है, वैदिक जीवन कैसा था। ल्यूसेंट से भी अगर आप कर लेंगे तो वो भी आपके लिए सफिशियंट होगा, और उसकी एमसीक्यू उसके साथ की होनी चाहिए आपने, वो आपके लिए पर्याप्त होगा। इन दोनों ही टॉपिक को अगर जीएस में कवर कर लिया, अगर आपके पास किताब है घटना चक्र जीएस की हिस्ट्री की, वो ऑब्जेक्टिव वाली, तो वो आप उससे कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, उत्तराखंड में आपने देहरादून जिला और देहरादून के बाद पौड़ी जिला, ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट सीरीज से आपने 2 क्लासेस कवर कर ली होंगी। तो आपको रिवीजन के एक कॉन्फिडेंस अपने आप पर जनरेट हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि यार हाँ, हमारा जो रिवीजन है वो सही तरीके से जा रहा। इसके अलावा तीसरा, परीक्षावाणी में मैंने आपसे कहा था उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक अध्ययन चैप्टर नंबर 3, ठीक है, वो आपका आधा अधूरा चल रहा होगा, जितना भी आपने कर लिया होगा, क्योंकि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ आज ही आपका ये नहीं है। इसके अलावा हिंदी का जो पोर्शन है, पहला चैप्टर मैंने वर्ण वाला दिया था और दूसरा चैप्टर मैंने कहा था कि देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं, या जो भी आपको मैंने इस टॉपिक उस सिलेबस का था वो आपने किया होगा, ठीक है। आज देखिए उससे आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है, पहला टॉपिक जो आपका आएगा वो जीएस के अंदर आएगा, ठीक है। जीएस के अंदर आप किसी भी कंडीशन में आने वाले 24 घंटे के अंदर बौद्ध प्लस जैन धर्म को रिवीजन कर लेना, ठीक है, और वही सोर्स होगा बौद्ध प्लस जैन धर्म। जितना मैं आपको बताऊंगा उतना आप करके जाना कि इसको अच्छे से तैयार करके जाओगे। और बौद्ध और जैन धर्म का सोर्स भी क्या है, ल्यूसेंट की बुक अगर आपके पास है तो आप इससे इसको तैयार कर लेना, या ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव होगी आपके पास, इससे तैयार कर लेना, या फिर आपको घटना चक्र हिस्ट्री की, ठीक है, घटना चक्र ऑब्जेक्टिव, ये आपका सोर्स रहेगा किसके लिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और इससे यूकेपीएससी निश्चित तौर पे मान के चलिए क्वेश्चन पूछेगा। हड़प्पन से पूछे, वैदिक से पूछे, ना पूछे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म से मिला के कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन वो पूछता है। अधिकांश आपने नोट किया होगा त्रिपिटक के बारे में क्वेश्चन आता है, बुद्ध के जो जीवन में जो परिवर्तन आए थे, उनने जहाँ जहाँ अपने भाषण वगैरह दिए थे, या बौद्ध धर्म में जो भी उनने समझाया था लोगों को, वो उससे क्वेश्चन आता है, या बौद्ध धर्म को जिसने संरक्षित किया था उन राजाओं से क्वेश्चन आता है, तो वहां से भी आपका क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये टॉपिक यूकेपीएससी के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगा, आने वाले 24 घंटे यानी 24 आवर के अंदर किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, एन केन प्रकारेण इस टॉपिक को आप लोगों ने तैयार करके रखना है, ठीक है, आने वाले 24 घंटे के अंदर। तो जब हम इसी तरीके से एक हफ्ते देखेंगे, पॉसिबल है, हो सकता है कि मैं आपको एक हफ्ते बाद इन टॉपिक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज के रूप में दे दूं, मतलब अभी गारंटी नहीं है कि ऐसा करूंगा, संभावित है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो आता है बच्चों, आपका उत्तराखंड वाला आता है। उत्तराखंड में आपको फिर से वही करना, जो उत्तराखंड का परीक्षावाणी का चैप्टर नंबर 3 है, परीक्षावाणी का चैप्टर नंबर 3, यानी इसमें परीक्षावाणी में क्या है, इस चैप्टर में उत्तराखंड का इतिहास। और इसके लिए मैंने कितने दिन दिए थे आपको, 2 दिन दिए थे, 1 दिन तो हो चुका है। तो आज आप इसी को क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे, ठीक है, कंटिन्यू करोगे इसी चैप्टर को। तो अगर आप इतिहास को 2 दिन जैसे ये कंटिन्यू करोगे, उसके साथ आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज का अगला जिला टिहरी क्या करना होगा, कवर करना होगा। यानी जब इसी प्रकार से आप इतना अध्ययन करोगे, इतनी मेहनत करोगे, क्योंकि रिवीजन पढ़ाया मैंने आपको 2-2.5 साल हो गए इन चीज़ों को पढ़ाए हुए, तो अगर आप लोग ये सब चीज़ें साथ साथ लेके चलते हैं, एक
प्रॉपर रूटीन के साथ चलते हैं, आपका एक तो सबसे बढ़िया फ़ायदा आपको ये है कि आपका रिवीजन बहुत ईजीली हो जाएगा, दूसरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी क्या होगा, जनरेट होगा। तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज का टिहरी तैयार रखना और 2 दिन के अंदर इतिहास को आपने क्या करना है, इसके कंटिन्यू करना है। तो परीक्षा वाणी का आपका ये पोर्शन कवर होना चाहिए। तो अगर जैसे ही आपका ये कवर हो जाएगा तो सोचो परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 तो आपका ऑलरेडी तैयार है, और चैप्टर 1 में जो पहले ऑब्जेक्टिव वन लाइनर दिए हैं वो चैप्टर नंबर 2 के वन लाइनर करना है, ठीक है। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 3 मैंने आपको 2 दिनों का टाइम दिया था क्योंकि चैप्टर लेंदी है, और साथ ही साथ आपका डिस्ट्रिक्ट सीरीज में क्या हो जाना चाहिए, टिहरी होना चाहिए। तीसरा पोर्शन आता है बच्चों आपका हिंदी का, ठीक है। तीसरा किसका आता है, हिंदी। आज हिंदी में क्या करोगे, संज्ञा, ठीक है। क्या करोगे, संज्ञा करोगे। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद क्या होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी वो होते हैं, मतलब टोटल मिला के हिंदी में आपको क्या करना है, नाउन करना है। नाउन मतलब संज्ञा, ठीक है। संज्ञा, संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कौन कौन सी होती है, क्या क्या होती है, ये सारा का सारा पोर्शन आपको हिंदी में करना है। तो हिंदी में आपके फिर 3 टॉपिक हो जाएंगे। वर्णमाला वाला चैप्टर हो जाएगा आपका, उसके अलावा आपका वर्णमाला के अलावा दूसरा देवनागरी लिपि और देवनागरी लिपि का विकास क्रम जो भी है वो आपको मैंने पढ़ाया था। तीसरा नाउन यानी संज्ञा, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो आपको आज का होमवर्क डे नंबर 3 का इन टॉपिक को अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, अगर यूपीपीएससी सिलेबस में छेड़छाड़ ना करे, उम्मीद तो नहीं है कि सिलेबस में छेड़छाड़ करेगा, हो सकता है कि क्वेश्चन के मार्क्स जो है आगे पीछे करे, क्या पता वो क्या मतलब स्ट्रैटेजी रहती है, वो आने वाले हफ्ते में, इस हफ्ते में आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस यूके SSS की भांति रहता है या क्या रहता है। जहाँ तक संभावित है वही रहेगा, क्योंकि बच्चे इतने लंबे समय से उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उस सिलेबस को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो आप लोग अगर इस तरीके से मेरे साथ 50 से 60 दिन काम कर लोगे, 2 महीने काम कर लोगे, तो मान के चलिए कंप्लीटली आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, लाइक जो क्रैश कोर्स है या जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, वो तो आपकी क्लास से चल ही रही है। करंट अफेयर की क्लास में आपको बीच बीच में देता रहूँगा, ठीक है। तो ये है आपका डे नंबर 3 का होमवर्क। इसको अच्छे से तैयार करके 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना होगा, अपना काम बराबर रखना होगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में अगले होमवर्क टॉपिक के साथ, डे नंबर 4 के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।